हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेसम। मेरा नाम है अर्पित एंड गाइस, अगर आप एक ऐसा वीडियो ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का कंप्लीट नॉलेज मिल जाए बिना किसी क्लटर और टाइम वेस्ट के, सो यू आर ऑन द राइट प्लेस। गाइस, हमारी अल्टीमेट वन शॉट रिवीजन सीरीज में हम आज आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 1 ऑफ साइंस, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर की जो नोट्स हैं गाइस, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे मिल जाएंगे। पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ मैं रिकमेंड करूंगा आप एक कॉपी और पेन भी लें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खुद भी नोट करते जाएं, ठीक है। आई कैन गारंटी गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड आपके एनसीईआरटी के आप ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस बहुत ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा वन शॉट वीडियो, है ना, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे। तो गाइस इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो बारी बारी से हम इनको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास गाइस कि ये केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो मान लेते हैं कि आप और आपके दोस्त किसी स्कूल में रहते हैं या किसी हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है। आपका मन किया आंदोलन करने का, है ना, तो आप पुतला जलाने के लिए जा रहे हैं। तो आप पुतला जलाने जा रहे थे और आपने केरोसिन डाल ही दिया था। इतने में आपका दोस्त आता है और पुतले में आग लगा देता है, ठीक है। तो सडनली जैसे इसने माचिस डाली, सब जगह आग ही आग हो गई, ठीक है। तो ये क्या है गाइस, यहाँ पे हुआ कंबशन। क्या हुआ? कंबशन, है ना। तो कंबशन क्या है गाइस, एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है। कुछ और केस ले लेते हैं। मान लेते हैं आपकी एक दोस्त है, वो आपसे बड़ी नाराज़ है। तो आपने सोचा क्या करें क्या करें, आपने सोचा एक नेकलेस गिफ्ट कर देते हैं उसको, ठीक है। पर बजट नहीं है हमारे पास, है ना, सोने चांदी का नेकलेस कौन करे। तो आपने सोचा यार लोहे का नेकलेस लेते हैं, वो गिफ्ट कर देते हैं। तो आप लाए एक लोहे का नेकलेस, उसको गिफ्ट कर दिया। वो पहले तो बड़ी खुशी हुई, हाँ क्या नेकलेस है, ठीक है। लेकिन थोड़े दिन बाद उस पर जंग लग गया, तो उसको यहाँ पे इचिंग होने लगी, रैशेस हो गए, ठीक है। तो उसने आपको बहुत डांटा, बहुत मारा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे हमको देखने को मिला गाइस रस्टिंग। क्या देखने को मिला? रस्टिंग, है ना, जंग लग गया ना, उसको बोलते हैं रस्टिंग। तो ये भी क्या है, एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है। गाइस हम लोग केमिकल रिएक्शन से घिरे हुए हैं, हमारे आसपास केमिकल रिएक्शंस ही रिएक्शंस हो रही हैं हर जगह, बस हमको नोटिस करने की देर है, ठीक है गाइस। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे केमिकल रिएक्शंस के। तो अब सर एग्जाम में कैसे पूछेंगे? तो एग्जाम में आपको ये पूछ सकते हैं गाइस कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन। मैं लिख लेता हूँ उसको। एग्जाम में आपको क्या पूछ सकते हैं? हाउ कैन यू identify TIFY a chemical रिएक्शन को मैं शॉर्ट फॉर्म में RXN लिख देता हूँ, है ना गाइस। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शंस, आप एक केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचान सकते हैं? तो बहुत सिंपल है, कुछ स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं जिनको देख के आप इजीली पता लगा सकते हैं कि यार रिएक्शन हुई है। सबसे पहला जो हमारे पास आ रहा है गाइस, डेट इज चेंज इन कलर। आपने देखा जैसे ही जंग लगा, तो आप जब नेकलेस लेके आए थे तब कितना चमक रहा था, एकदम सिल्वर कलर का होगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वो लाल कलर की उस पर जंग लग गई, है ना। आपने देखा होगा सरियों पर भी लाल जंग लग जाती है। तो क्या आपने देखा गाइस? चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। अगला पॉइंट है गाइस, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज, आप बता सकते हो, एक तो हो गया गाइस चेंज इन कलर, दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। कई बार रिएक्शन होती है तो उसमें से गाइस गैस निकलने लगती है ना, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ठीक है। अभी मैं आपको कई सारी रिएक्शन बताऊंगा जहाँ पे गैस लिबरेट हो रही होगी, तो एक सेकंड पैरामीटर है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गाइस चेंज इन टेम्परेचर। इसका मैं बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल देता हूँ, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ओके गाइस, तो कई बार क्या होता है, हम दो चीज़ों को मिलाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम हो जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं जब छोटा था तो मैं गांव जाया करता था अपनी दादी के पास, है ना। तो वहाँ मैं देखता था, वहाँ पे जो पेंटिंग की जाती थी वॉल्स पे, अभी तो हमारे पास कई सारे प्लास्टिक पेंट और ये वगैरह अवेलेबल है, पहले ये सब नहीं होता था। पहले डिस्टेम्पर वगैरह नहीं था, हम लोग चूने से पेंटिंग किया करते थे दीवार पे। जो गाँव के घर होते थे वहाँ चूने से पेंटिंग की जाती थी। तो मेरी दादी क्या करती थी, एक मटका लेती थी, उसमें पानी भरती थी, और जैसे ही वो चूने का पाउडर और पत्थर रहते थे उसको डालती थी पानी में, वो एकदम उबलने लगता था। तो मैं सोचता था यार बिना कोई गैस कुछ भी नहीं रहा, उबल कैसा रहा है। तो मेरे लिए इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग एट दैट टाइम, ठीक है। तो गाइस ये जो एक रिएक्शन हुई, यहाँ पे क्या हुआ, दो चीज़ें मिली, पानी और चूना बेसिकली। तो वहाँ पे क्या हुआ गाइस, हीट निकलने लगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टेम्परेचर में चेंज आया, ठीक है। तो गाइस टेम्परेचर में चेंज आता है तब भी हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। अब ये गाइस टेम्परेचर में चेंज दो टाइप से आ सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसके बेसिस पर दो टाइप की रिएक्शन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं सर? एक होती है गाइस एंडोथर्मिक, और एक होती है गाइस एक्सोथर्मिक, एक्सो
THERMIC। अब गाइस एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें दो चीज़ें मिलने के बाद टेम्परेचर कम हो जाता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। और एक्सोथर्मिक वो होती हैं जब दो चीज़ें मिलती हैं, जैसे मैंने आपको बताया चूना और पानी, तो बेसिकली हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो होती है एक्सोथर्मिक। तो एक्सो मतलब निकलना, एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब हो जाना। ओके गाइस, अभी आगे एग्जाम्पल आएंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तीसरा 3 पैरामीटर हो गया। चौथा पैरामीटर हमारे पास आता है गाइस चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, ठीक है। इस चेंज इन स्टेट ये हमारा चौथा पैरामीटर है, ठीक है। स्टेट मतलब लिक्विड है, सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड हो गया, सॉलिड से कुछ और चेंज हो गया स्टेट, ठीक है। तो ये हो गया चेंज इन स्टेट। तो गाइस ये 4 पैरामीटर से आप डिसाइड कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। अब गाइस ये तो हमने देख ली केमिकल रिएक्शन। अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन को गाइस मैं सिंपली ऐसे समझा सकता हूँ, एक केमिकल रिएक्शन एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का किसी केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं गाइस, हेडिंग डालते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, या फिर इक्वेशंस। तो गाइस केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? केमिकल इक्वेशन इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, है ना। तो मैं लिख देता हूँ, इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है गाइस। और एग्जाम में आप चाहो तो RX ना लिखो, तो आप चाहो तो पूरा लिख के आना, एग्जाम में RX मत लिख देना, ठीक है। मैं भी पूरा ही लिख देता हूँ। इट इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब गाइस कैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में सीखते हैं। गाइस देखिए यहाँ पे हमको ध्यान से समझना होगा, एक केमिकल रिएक्शन में 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं गाइस। कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक साइड होता है, पहले इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं 2 कंपोनेंट्स मिले हमारे पास, 2 एलिमेंट्स थे, हमने उनको मिलाया और उनके मिलने के बाद कोई एक नया प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो हमने माना गाइस कुछ एक A था, एक B था, तो ये दोनों मिले और हमको मिला गाइस C, ठीक है। A और B मिले और हमको देखने को मिला C। तो गाइस ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं गाइस? इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, है ना, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और गाइस ये रिएक्टेंट मिलने के बाद जो बनाते हैं राइट हैंड साइड में, इसको हम बोलते हैं गाइस, ये जो C बना है ये हमारे पास बना है प्रोडक्ट। क्या बना है गाइस? ये हमारे पास बना है प्रोडक्ट। ये जो एरो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं, तो इसको रीड आउट कैसे करेंगे? इसको रीड आउट कैसे करेंगे? A+B गिव्स आउट C या फिर फॉर्म्स C। तो उसको हम लोग कई बार बोल देते हैं गिव्स आउट, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ, गिव्स आउट, ठीक है, या फिर फॉर्म से भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये एरो क्या बताता है गाइस हमें? ये एरो हमें डायरेक्शन बता रहा है कि A+B मिलेंगे तो इनके मिलने से C ही बनेगा, ठीक है। क्या C से A और B बन सकते हैं गाइस? नहीं बन सकते, ठीक है। इस एरो को ना एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर ये मान लीजिए गाइस एरो ऐसा ना लग के ऐसा लगा होता, तो उल्टा होता, तो इसका मतलब क्या होता? C से A और B बन रहे हैं, ठीक है। तो गाइस सर ऐसी भी कोई रिएक्शंस होती हैं क्या जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड में भी जा सकती हैं? हाँ गाइस ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं। उन रिएक्शन के लिए गाइस हम लोग ऐसा वाला एरो यूज़ करते हैं, एक इधर, है ना, आधा इधर मोड़ दिया और एक आधा इधर मोड़ दिया। तो गाइस ये वाला जो आप एरो देख रहे हैं इसको बोलते हैं, इन रिएक्शंस को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इन रिएक्शंस में क्या होता है गाइस, A+B मिलकर C भी बना सकता है और C से A+B भी मिल सकते हैं। खैर हमको इतना इसमें पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में इतना तो है नहीं, है ना। अपन को बस क्या देखना है, अपन को बस ये देखना है A+B से भैया C बन गया। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो साइन होता है ये किसका साइन होता है गाइस? ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है गाइस। इसको रिवर्सिबल रिएक्शंस को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो गाइस मेनली हमको अभी फोकस करना है A और B जुड़े और हमारे पास बना C। अब इसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं गाइस जो हम डाल सकते हैं जिससे हमारी केमिकल रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगी? तो देखो कई बार हम जब, जैसे अभी मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी कि मैंने चूना लिया, ठीक है ना, उसको मैंने पानी में डाला, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 स्टेट्स में चीज़ें थी, एक तो सॉलिड फॉर्म में था और एक लिक्विड फॉर्म में था। तो गाइस ऐसे ही मान लेते हैं, अगर A सॉलिड है तो उसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ S, और मान लेते हैं B लिक्विड है तो उसके फॉर्म में मैं लिख दूंगा L, ठीक है। और जो C बना, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, वो गैशियस फॉर्म में हो सकता है, वो एक्वस फॉर्म में हो सकता है। तो मैं मान लेता हूँ कुछ गैशियस फॉर्म में रिएक्टेंट बन गया तो मैंने माना G, ठीक है गाइस। तो ये जो आप छोटे छोटे S, L और G देखते हैं कई बार कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के बगल में लिखे हुए, ये उनकी स्टेट्स को बता रहे होते हैं, है ना। इनको लिखने से क्या होता है, हमारी केमिकल रिएक्शन की क्वालिटी और डेटा बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है, हमें पता लग जाता है कि अच्छा ये चीज़ डाली थी और ये इस फॉर्म में थी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एस होता है ये इंडिकेट करता है सॉलिड्स,
एल इंडिकेट करता है गाइस लिक्विड्स, ठीक है। जी इंडिकेट करता है, अगर किसी चीज़ के बारे बगल में जी लिखा हुआ है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि वो गैस फॉर्म में बना है, ठीक है। तो वो करता है, इंडिकेट करता है गैस। और लास्ट फॉर्म जिसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है दैट इज़ ए क्यू। ए क्यू होता है गाइस एक्वस, AQUEOUS। एक्वस फॉर्म क्या होता है गाइस? एक्वस हम उस चीज़ को बोल सकते हैं जहाँ पे पानी को एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया गया हो, ठीक है। मतलब मान लीजिए कोई एक केमिकल है, ठीक है, कोई एक केमिकल है, उसको हमने पानी में डाला, पानी में डाल के वो टूट गया, है ना, पानी में जाके वो डिसोसिएट हो गया, टूट गया। तो गाइस वो किस में टूटा? सॉल्वेंट क्या है उसका, किस में घोला जा रहा है उसको? पानी में। तो जब भी पानी में किसी चीज़ को घोला जाता है ना, तो उसका जो सोल्यूशन बनता है उसको हम एक्वस सोल्यूशन बोल देते हैं ना। अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हो गया एक्वस। अभी इन सब का यूज़ हम आने वाली रिएक्शंस में डिटेल में देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, मैं आपको एक प्रॉपर रिएक्शन का एग्जांपल देता हूँ, आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया गाइस, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, और हमने उनको रिएक्ट करा दिया। तो हमारे पास क्या बनेगा गाइस? आपने देखा होगा कई बार वेल्डिंग होते हुए देखी होगी, तो आपको कैसी डेजलिंग फ्लेम दिखती है एकदम आँखों में, वो आपने देखा होगा काला चश्मा लगा के एकदम से वेल्डिंग की जाती है। वैसे ही गाइस अगर आप एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, रिबन क्या होता है गाइस? आप जैसा फोटो देख पा रहे होंगे, इस टाइप की कॉइल आती है मैग्नीशियम की, उसको आप जैसे ही जलाते हैं ना, अब कोई भी चीज़ कैसे जलती है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो बिल्कुल एक डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है एकदम, मतलब चकाचौंध कर देने वाली, है ना, वैसी फ्लेम बनती है। तो हम गाइस रिएक्शन लिखते हैं, तो हम मान लेते हैं गाइस मैग्नीशियम है हमारे पास, मैग्नीशियम, ठीक है। उसको हमने गाइस जलाया, है ना। तो जलाते किसके प्रेजेंस में? रिएक्ट कराया, आप बोल सकते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन, है ना। और हमको क्या मिला गाइस? ये दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। हमें मिलता है गाइस मैग्नीशियम ऑक्साइड। गाइस अब आप ये जो इक्वेशन देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं गाइस? इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्यों बोलते हैं वर्ड इक्वेशन सर? क्योंकि गाइस आपको दिख ही रहा है ना, यहाँ पे हमने क्या किया, उनके नाम यूज़ करें, इसलिए वर्ड इक्वेशन। अब यार हर बार तो हम ऐसे वर्ड लिखते फिरेंगे नहीं, इतनी बड़ी इक्वेशन हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं यार थोड़ा सा उसको छोटा हो जाता काश। तो हम क्या करते हैं, इनके सिंबल्स यूज़ कर लेते हैं, इन एलिमेंट्स के सिंबल्स यूज़ कर लेते हैं। तो गाइस मैं बताता हूँ, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg, ठीक है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है गाइस? ऑक्सीजन का O होता है, ठीक है। पर यहाँ पे ऑक्सीजन गैस यूज़ हो रही है इसलिए O2 यूज़ करेंगे हम, ठीक है। और क्या बनता है हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है गाइस MgO, ठीक है। अब आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे सर MgO2 क्यों नहीं होता? गाइस क्या होता है, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन इसको देता है और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए MgO बनता है, ठीक है। क्लास 9th में हमने इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे बना गाइस हमारे पास MgO, ठीक है। अब मैं इनकी स्टेट्स भी बता सकता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन किस फॉर्म में था? गैशियस फॉर्म में था, तो मैं यहाँ पे G लिख दिया, ठीक है। तो जी क्या इंडिकेट कर रहा है कि भैया ऑक्सीजन गैशियस फॉर्म में है, ठीक है। ओके, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट MgO, ठीक है। तो गाइस ये जो अब आप इक्वेशन देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। इसको कौन सी इक्वेशन बोलते हैं? स्केलेटल, SKELETAL, स्केलेटल इक्वेशन। क्यों बोलते हैं सर इसको स्केलेटल इक्वेशन? क्योंकि गाइस ध्यान से अगर मैं यहाँ पे देखूँ, है ना, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये रिएक्शन बस मुझे ये बता रही है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन जोड़े और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखता हूँ तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है गाइस? ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये बैलेंसिंग क्या होती है? वैसे तो सुना होगा आपने। तो हमने एक लॉ पढ़ा है दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। वो लॉ ये बोलता है कि जितना हमने माल रिएक्ट करवाया है उतना ही माल, है ना, उतना ही माल बनना भी चाहिए, ठीक है। मतलब बेसिकली जितना मास रिएक्टेंट साइड पे है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड पे भी बनना चाहिए, ठीक है। हमें इसको एक सील्ड कंटेनर में कर रहे हैं, तो मास ना तो कहीं से ऐड ऑन किया है ना इसमें रिमूव किया है। तो जितना मास रिएक्टेंट में था रिएक्ट होने के बाद उतना ही मास हमको प्रोडक्ट साइड भी मिलना चाहिए। ये हमको क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे मैं ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के क्या है गाइस? 2 आइटम्स है, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? ये रिएक्शन गाइस बैलेंस नहीं है। तो इसी से हम बढ़ते हैं हमारी अगली हेडिंग पे, दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो इसमें कई लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है गाइस, दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। ओके, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अंडरस्टूड है वो तो। ओके, तो गाइज बैलेंसिंग कैसे की जाती है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका देखिए बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है। जितने आइटम्स LHS पे है ना, जितने आइटम्स आपके LHS यानी कि रिएक्टेंट साइड पे है, आपके उतने ही आइटम्स प्रोडक्ट साइड पे होने चाहिए हर एलिमेंट के, ठीक है। हर एलिमेंट के जितने आइटम्स रिएक्टेंट साइड पे हैं उतने ही आइटम प्रोडक्ट साइड पे होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको करके बताता हूँ, आपको उससे समझ में आएगा। मैं एक रिएक्शन ले लेता हूँ अपनी पुरानी वाली। क्या थी रिएक्शन? मैग्नीशियम, ठीक है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ,
O2 और बनाता है MgO, है ना गाइस, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आप एक टेबल बना लीजिएगा। इस कैसी टेबल बनाएंगे आप, मैं आपको बना के बताता हूँ। कुछ इस टाइप की एक टेबल बनाएं आप लोग, एक ऐसा डब्बा बनाया, ओके ठीक है। इसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसा कर दीजिए, ओके। यहाँ पे गाइस लिखिए रिएक्टेंट, यहाँ पे लिखिए एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, यहाँ पे लिखिए रिएक्टेंट, यहाँ पे लिखिए प्रोडक्ट्स, ओके। अब आपको क्या करना है, एलिमेंट कौन कौन से आपको दिख रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, बस और तो कोई भी नहीं है। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, यहाँ लिखा मैंने मैग्नीशियम, यहाँ लिखा मैंने ऑक्सीजन। O2 मत लिखिए, बस ऑक्सीजन है तो आपको एलिमेंट लिखना है, तो एलिमेंट ऑक्सीजन O होता है, ओके O लिख लिया। अब रिएक्टेंट साइड पे कितने कितने इनके आइटम्स है आप वो लिख लीजिए। मैग्नीशियम के कितने गाइस, एक ही है, तो यहाँ पे सिंपल लिख लिया मैंने गाइस, एक दिखा मुझे एक। ऑक्सीजन के मुझे कितने दिखे, मुझे 2 दिखे, तो मैंने यहाँ सिंपली लिख लिया 2। प्रोडक्ट साइड पे आप देखो, प्रोडक्ट साइड पे मैग्नीशियम MgO है, तो मैग्नीशियम कितना है, एक, और ऑक्सीजन भी एक, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक एक। तो गाइस अब आप देखिए, यहाँ पे मैं देखूंगा तो क्या मैग्नीशियम बैलेंस है, हाँ बैलेंस्ड है, लेकिन क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, नहीं, ये बैलेंस नहीं है, तो मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस करना बहुत सिंपल तरीका है। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 और यहाँ पे दिख रहा है 1, तो क्या आप 1 को 2 बना सकते हो, हाँ डेफिनेटली, उसमें आप इंटू 2 कर दो तो वो 2 हो जाएगा। तो बस यही आपको करना है गाइस, यहाँ पे इंटू आप 2 कर दीजिए। लेकिन आप जैसे ही यहाँ इंटू 2 करते हैं तो आपने बेसिकली क्या किया, प्रोडक्ट में 2 का मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन में, है ना, आपने प्रोडक्ट में 2 का मल्टीप्लाई किया, तो बेसिकली आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना होता है, आपको यहाँ पे आगे लगाना होता है, ठीक है। तो गाइज आपने यहाँ पे लिख दिया 2, लेकिन आप ना चाहते हुए भी आपको करना तो ऑक्सीजन से था, लेकिन क्योंकि आपने होल में मल्टीप्लाई किया है तो मैग्नीशियम में भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऊपर भी इंटू 2 करना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम के भी कितने आइटम्स हो गए गाइज, 2 हो गए। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या मैं ये 2 को सर यहाँ ना लगा के यहाँ लगा सकता हूँ क्या, नहीं गाइज, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप होल में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको बोलते हैं गाइस स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, 11th में आएगा ये आपको, ठीक है। आप बस बाहर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा 2 यहाँ पे नहीं लगा सकते, गलत होता है, ओके। तो यहाँ पे आपने 2 लगा दिया, तो जैसे ही आपने यहाँ 2 लगाया तो ऑक्सीजन तो 2 हुए, साथ साथ में मैग्नीशियम भी गाइस 2 हो गए आपके, दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे 2 लगाया, तो अब ये बैलेंस हो गया क्या, हाँ 2 2, लेकिन अब अपना मैग्नीशियम डिसबैलेंस हो गया, ठीक है। तो अब क्या कर सकता हूँ गाइस, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या मैं रिएक्टेंट साइड 2 बना सकता हूँ, हाँ। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, तो यहाँ पे सिंपली 2 लगा दिया। तो गाइस अब आप ध्यान से देखो, क्या हमारा सब कुछ बैलेंस हो गया, यहाँ 2 यहाँ 2, ठीक है डन। ये बैलेंस क्या, ऑक्सीजन बैलेंस, ऑक्सीजन 2 2 2 बैलेंस। तो गाइज ये जो मुझे रिएक्शन मिली है, ये मुझे क्या मिली है गाइज, एक मुझे बैलेंस रिएक्शन मिल गई है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा, ओके। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। एक और हमारा एग्जाम्पल लेते हैं गाइज। अगली इक्वेशन आ रही है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 से बताने से पहले आपको बता देता हूँ गाइस, नीचे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ऐसे बहुत सारे क्वालिटी वन शॉट वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, ओके। चलिए तो वापस आते हैं, एग्जाम्पल 2 जो है हमारे पास, दैट इज़ मैंने आपको ऊपर एक रिएक्शन बताई थी, आपने अपनी दोस्त को नेकलेस गिफ्ट किया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो उसमें क्या लग गई थी, जंग लग गई थी, ठीक है। तो कैसे लगती है उसका हम एक थोड़ा सा पार्ट देखते हैं। तो आपने मान लीजिए गाइस लोहा लिया है ना, दैट इज़ फेरस, फेरस, ठीक है। फेरस बेसिकली आप समझते हो ना, आयरन, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ मैं आयरन, ठीक है। और उसको आपने क्या किया गाइस, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में छोड़ दिया, ठीक है। तो आपको उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो आपको क्या बना गाइस, आपको मिला फेरस ऑक्साइड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड। इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ मैं, फेरस ऑक्साइड। तो गाइज ये जो अब रिएक्शन है, ये कौन सी इक्वेशन है, मैं आपको बताया था, ये वर्ड इक्वेशन है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है वर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये है वर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी एक स्केलेटल इक्वेशन बना लेता हूँ। आपके एनसीईआरटी में कई सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें वर्ड इक्वेशन दी हुई है, आपको स्केलेटल इक्वेशन बना के बैलेंस करना है। कई बार कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको स्केलेटल इक्वेशन दी हुई है और आपको वर्ड इक्वेशन बनाने हैं, है ना। तो गाइज आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। और हाँ, साथ में मैं आपको बता दूँ, एक डिटेल एक्सरसाइज का सोल्यूशन वीडियो भी हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें पूरी की पूरी एक्सरसाइज के सोल्यूशंस डिटेल में होंगे, तो वो भी आप इस वीडियो के बाद चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके गाइज, तो ये जो वर्ड इक्वेशन है इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ स्केलेटल इक्वेशन में। तो मुझे इसके लिए ना पीरियोडिक टेबल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता होना चाहिए जो फेरस होता है उसको बोलते हैं गाइस Fe,
जो ऑक्सीजन होता है उसको कैसे नोट करूँगा, अब यहाँ पे ऑक्सीजन O होता है, बट हमेशा याद रखें जब भी ऑक्सीजन आप किसी को रिएक्शन में लें, ऑक्सीजन गैस हम ले रहे हैं तो O2 लेंगे हम, ठीक है, O2, ठीक है, और ये गैस फॉर्म में होती है तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में G भी लिख देता हूँ, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये बना क्या मेरे यहाँ पे बना मेरे पास फेरस ऑक्साइड। अब जो फेरस ऑक्साइड होता है गाइस वो होता है Fe2O3। सर हमको कैसे पता चलेगा ये Fe2O3 होता है? तो गाइज इसको ऐसे समझिए जैसे आप लोग एक गेम खेलते हैं, ठीक है, तो कई बार आप एक पर्टिकुलर लेवल पहुंचते हैं और आपको वो गुड्डा आ जाता है, मार देता है, ठीक है, आप फिर जाते हैं, फिर वो आता है, फिर मार देता है, तो होता क्या है, आप ट्रेन हो जाते हैं, ठीक है, फिर जैसे आपको पता होता है आप वहीं पहुँचते, आपको पता ही आएगा तो आप डॉज करके उसको गोली मार देते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे पता चला, आपने कई बार पहले आप फेल हुए ना, फिर आपको पता चला कि यहाँ पे बंदा आएगा इसको मारना है। तो गाइज पढ़ाई में भी ऐसा ही है, आपको फेरस ऑक्साइड नहीं पता चलेगा Fe2O3 होता है, आप जब बार बार करेंगे प्रैक्टिस तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपको प्रैक्टिस कर करके गाइस याद हो जाते हैं, है ना। ओके, तो Fe2O3 क्या बन गया, फेरस ऑक्साइड बन गया। अब मुझे इसको बैलेंस करना है, तो वापस मैं अपनी टेबल बना लेता हूँ गाइस। टेबल में बनेंगे 3 कॉलम्स हर बार की तरह। गाइस मैं यहाँ लिखूंगा एलिमेंट, यहाँ लिखूंगा रिएक्टेंट, और यहाँ लिखूंगा प्रोडक्ट। ओके गाइस, तो अब मैं लिख लेता हूँ एलिमेंट क्या क्या है मेरे पास गाइस। तो एक तो Fe है और एक ऑक्सीजन है, बस यही दो ही चीज़ें हैं मेरे पास। तो यहाँ मैंने लिखा Fe और यहाँ लिखा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2 नहीं, O लिखेंगे, ध्यान रखना। रिएक्टेंट साइड में कितने हैं गाइस बताओ आप लोग। Fe कितना है गाइस, 1 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 लगाए तो 2 है, ठीक है। अब कई लोग सर ये भी पूछते हैं कि सर इसके आगे तो 1 लगा है ना, हाँ वेरी गुड, इसके आगे 1 लगा है, सही बात है, लेकिन यहाँ पे O2 है ना, तो गाइज आपको इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, 2 है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3O2 होता तो बेसिकली इसका मतलब होता गाइज ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल में दो आइटम्स है, तो 3 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, एक में 2 हैं तो 3 में कितने होंगे, 3 2 6 होंगे गाइस, ठीक है। ओके, तो यहाँ लिख देता हूँ Fe के कितने हैं, 1, ऑक्सीजन के कितने हैं गाइस, 2 हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। प्रोडक्ट साइड पे आप देखिए, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये Fe2O3 क्या है, एक मॉलिक्यूल है ना, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ भगवान तो होते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे 1 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है गाइस, तो यहाँ पे 1 मतलब Fe2O3 का ये एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे मैं ध्यान से देखूँ, दिख रहा है Fe2, 2 Fe है, O3 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ लिख देता हूँ Fe2 और 3 ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे गाइस, हम देख सकते हैं कुछ बैलेंस है हमारे पास। क्या हमारे पास Fe बैलेंस है, नहीं है, यहाँ 1 यहाँ 2, क्या ये यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 ऑक्सीजन बैलेंस है, नहीं है, ठीक है। तो हम एक एक करके बैलेंस करते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए गाइस, क्या मैं 2 को 3 या 3 को 2 बना सकता हूँ, नहीं। मैं 2 को 3 भी नहीं बना सकता, मैं 3 को 2 भी नहीं बना सकता, तो मैं कुछ बीच का रास्ता ढूंढता हूँ, ठीक है। मैं 2 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ और 3 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो गाइस बेसिकली दोनों 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने इनका LCM ले लिया एक टाइप से 2 और 3 का, ठीक है। तो मुझे पता चला 6 एक ऐसी चीज़ है जो 2 जो सबसे पास की चीज़ है वो है 6, है ना। LCM लेके मुझे पता चल गया, ठीक है। 2 और 3 का LCM मैंने लिखा तो मेरे को पता चला 6। तो गाइस मैं इसको भी 6 बनाने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए कैसे बनाता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया गाइस 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट साइड पे, तो प्रोडक्ट साइड पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ लग गया 2। लेकिन जैसे ही मैंने ऑक्सीजन के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया, ना चाहते हुए भी Fe में भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे 2 करना पड़ेगा। तो ओवरऑल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ठीक है। सर ये तो अनबैलेंस हो गया, अभी चलने दो, है ना, ऑटोमेटिक अपनी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। अब मैं ऑक्सीजन साइड में भी क्या करता हूँ, जैसा मैंने प्लान किया था, यहाँ पे 2 को 6 बनाना है तो यहाँ पे मैं इंटू 3 करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लग जाएगा, तो देखो मैं करके बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया 3 का, तो ये बन गया 3 2 6, तो यहाँ पे भी 3 हो गया। तो ये क्या, अब हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया गाइस, हाँ देखो 6 और 6 बैलेंस हो गया। लेकिन क्या हमारा Fe बैलेंस है, नहीं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो क्या मैं 1 को 4 बना सकता हूँ, डेफिनेटली 1 इंटू 4 कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इंटू 4 कर दिया और ये भी 4 हो गया, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने 4 रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है। तो गाइस देखो क्या ये भी बैलेंस हो गया, हाँ ये भी बैलेंस हो गया। तो गाइस आपने देखा कि मैंने कैसे एक रिएक्शन को ईजिली बैलेंस कर दिया, ये मेरी रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस हो गई है। ओके, आप लोग को समझ में आएगा इस, तो इस टाइप से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कन्वर्ट कर सकें, जैसे कि क्या, जैसे 1 को 4 बनाना पॉसिबल है
है ना, तो आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन कई बार जैसे मान लीजिए 2 और 3 आ गए, है ना, जिनको एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उनका आप एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेके उनको एलसीएम जैसा बना दीजिए। जैसे मैंने 3 × 2 कर दिया और 2 × 3 करके दोनों को 6 बना दिया। ओके सर, ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो जाए तो गाइस गलती आपसे नहीं होगी। आप इसी कंसेप्ट को दिमाग में रखिए और एक एक करके एलिमेंट्स को बैलेंस करते जाइए। कई बार दूसरा एलिमेंट अनबैलेंस हो जाता है तो होने दीजिए, वो एट द एंड बैलेंस हो ही जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हमने अभी देखा गाइस बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो ऐसे आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट पे वीडियो के, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस गाइस, है ना। तो आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई कि कितने टाइप की रिएक्शंस होती है बताओ, तो अपन देखते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो गाइज बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हमारे पास गिनती के 4 या 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, उनके कुछ सब पार्ट्स भी हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला जो है हमारे पास टाइप आ रहा है गाइज, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो लिख लेते हैं, फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, है ना। सर क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? बहुत ही सिंपल है गाइस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा नाम वैसा काम। कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना। तो सिंपली अगर हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट है ए और बी, तो ए और बी दोनों आपस में जुड़ के बना लिया ए बी, तो गाइस ये क्या हो गई? ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर को इसका एग्जांपल भी बता दीजिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मेरी दादी है ना क्या करती थी, जो उनके पास चूना होता था उसको पानी में डाल देती थी तो एकदम से हीट निकलता था, तो वही ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिया गाइस CaO। CaO क्या होता है गाइस? इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर गाइस इसका एक कॉमन नेम क्विक लाइम भी होता है, क्विक लाइम, ठीक है। इसको क्विक लाइम भी बोला जाता है, ठीक है। ये लाइम मतलब वो नींबू वाला लाइम नहीं है, ये अलग है, ठीक है। इसको मैंने गाइस किससे रिएक्ट कराया? मैंने इसको रिएक्ट कराया पानी से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया H2O, ठीक है। H2O आपको सबको पता है पानी इज H2O, है ना। यहाँ पे मैं इनकी स्टेट्स भी लिख देता हूँ। H2O लिक्विड फॉर्म में लिया तो मैंने यहाँ लिख दिया L, ठीक है। अब मुझे क्या बना? जैसे ही ये रिएक्ट किया तो मुझे मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, है ना। हमको कैसे पता पड़ेगा सर? वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है गाइस, मैंने आपको बताया था जब भी पानी ऐसा सॉल्वेंट लेता हूँ तो किस फॉर्म में मैं लिखता हूँ उनको? एक्वस फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ AQ। तो ये AQ क्या डिनोट कर रहा है? कि वाटर हैज टेकन एज अ सॉल्वेंट गाइस, है ना। ओके, तो ये बन गया हमारे पास। तो ये बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ उसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये जो OH होता है ना गाइस, ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है, तो जब भी OH लगे तो ये हाइड्रोक्साइड्स ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ Ca के साथ लगा था तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपने देखा कैल्शियम और पानी मिले और उन्होंने बना लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है गाइस। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? दो चीज़ें जुड़ के एक बना रही हैं, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। और एक मैं चीज़ और बताता हूँ आपको, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब ये रिएक्शन होती है ना तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, मेरी खूब सारी हीट भी निकल रही है, तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो प्लस हीट भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें एट द एंड हीट लिबरेट होती है उनको हम क्या बोलते हैं? तो इस स्पेसिफिक इस रिएक्शन को गाइस मैं बोल सकता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक THERMIC रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि यार एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल बता दो, तो आप उसमें भी इसको ले सकते हो। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर कॉम्बिनेशन है कि एक्सोथर्मिक है? तो समझो, है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही, लेकिन क्योंकि साथ में हीट भी निकल रही है तो ये एक्सोथर्मिक भी है। क्या सर हर कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक होगी? नहीं, ठीक है। अगर हीट निकलेगी तो ही वो एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है गाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। जो अगला टाइप हमारे पास आ रहा है कॉम्बिनेशन के बाद, दैट इज इसका जस्ट अपोजिट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब गाइस ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? तो गाइस जस्ट उल्टा है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में दो चीज़ें जुड़ती नहीं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जुड़ती थी और एक चीज़ बनती थी। यहाँ पे अलग होता है, यहाँ पे एक चीज़ टूट जाती है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में, ठीक है। इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। आपने सुना होगा डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स का डीकम्पोजिशन होने लगता है, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, एक स्केलेटल इक्वेशन बताता हूँ। कोई AB था और वो टूट गया इंटू A + B में, तो ये हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सर कोई एग्जाम्पल भी दे दो? बिल्कुल दे देते हैं। हमने यहाँ पे लिया गाइस कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है। हमने क्या लिया गाइस यहाँ पे? कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है। उसको हीट कर दिया, तो गाइस हीट का एक सिंबल होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं ना, ट्राइंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं गाइस डेल्टा,
क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ये क्या सिग्निफाई करता है, ये बताता है, ये एरो के ऊपर लगा है, मतलब हमने जो भी रिएक्टेंट है उसको हीट कर दिया है गाइस, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया फाइनली, इसको जब मैं हीट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। CO2 गैस फॉर्म में बनेगा, तो यहाँ G लिख देता हूँ। सर हमको कैसे पता पड़ेगा, तो गाइज याद रखना, कभी भी हम जनरली चीज़ों को हीट करते हैं ना तो गैस लिबरेट होती है, ठीक है। और जनरली हमारे 10th के सिलेबस में ना 3 गैस लिबरेट होती हैं, एक तो CO2, एक H2 और एक N2। कई बार कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो जाती है पर इतनी ज़्यादा नहीं है। 3 आपको गैस याद रखनी है, डेट इज़ CO2, ठीक है, H2 एंड N2, CO2 H2 एंड N2 गाइस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आप याद रखोगे धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, CaCO3 है, तो CaCO3 के पास इनमें से 3 मैंने जो गैस बताई H2 N2 और CO2 में से कौन सी लिबरेट आप करवा सकते हो, तो सिंपली आपको दिख रहा है CO3 में से CO2 निकल जाएगा और एक बच्चा ऑक्सीजन, तो वो यहाँ लग जाएगा। तो गाइज ये रिएक्शन बैलेंस भी है, देखो एक C है यहाँ, एक C है यहाँ, यहाँ CO3 था तो CO3 में से CO2 तो यहाँ चला गया और जो थर्ड ऑक्सीजन था वो यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो आप ऐसा ओरली भी चेक कर सकते हो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, हर बार वो डब्बे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो गाइज ये किसका एग्जांपल हुआ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। आगे बढ़ते हैं, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जो हमारे पास अगली रिएक्शन आ रही है गाइज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कई बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, बात बहुत इजी रिएक्शन है यार, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, मैं आपको इसको एक डायग्राम से बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ओके तो गाइस यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, यहाँ पे मान लीजिए आप हैं, आपकी कोई फ्रेंड थी, ठीक है, और ये आपका कोई दूसरा फ्रेंड था ना, मेल फ्रेंड था। तो धीरे धीरे क्या हुआ है ना ये आप लोग ऐसा कुछ रिएक्शन के टाइप में इसको इमेजिन कीजिए। ये जो आपका दूसरा फ्रेंड था, धीरे धीरे आपके फ्रेंड को ये पसंद आने लगा, तो आपके फ्रेंड ने क्या किया, इसने आपको हटाया यहाँ से और ये खुद इससे अटैच हो गया और मेरे पास क्या बन गया, मुझे कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी गाइस। मैं इनको डुप्लीकेट कर देता हूँ यहाँ से, तो मुझे ये आया भाई अपना, और ये अपनी आपकी जो दोस्त थी ये आई, ठीक है। तो ये इसके साथ जुड़ गई, ठीक है। तो ये दोनों मिल गए, प्लस मुझे साथ में क्या देखने को मिला, साथ में आप भी तो बचे। अब यहाँ पे आप अकेले पड़ गए, ओके। तो गाइस ये देखिए, तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी रिएक्शन है। क्या हुआ, ये भाई था और आप दोनों साथ में थे, इसने आके आपको यहाँ से हटा दिया क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव था, है ना, और आपके दोस्त के साथ जुड़ के ये खुद जुड़ गया और आप अलग हो गए, ठीक है। तो गाइस इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, जिसमें कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आके एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है और उसके साथ वाले एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना लेता है और कम रिएक्टिव एलिमेंट अलग हो जाता है। आई थिंक सबसे अच्छा तरीका है समझाने का, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। सर एग्जाम में क्या है, गुड डे बना के आएंगे, नहीं नहीं, गुड डे बना के नहीं आना है, प्रॉपर लिख के आएंगे मैं आपको बताता हूँ, इसका एक स्केलेटल फॉर्म भी बताता हूँ। A+ मान लीजिए BC था, ठीक है, तो आपका बन गया क्या, मान लीजिए यहाँ पे मैं मान क्या रहा हूँ, यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि A इज़ मोर रिएक्टिव देन B, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ A इज़ मोर रिएक्टिव देन B, है ना, रिएक्टिव, ठीक है। तो इसने क्या किया, बी को डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ बन गया AC, इसने किस पे अटैक किया, बी पे, तो बी को हटा दिया और ए के सी के साथ जुड़ गया, प्लस बचा बी, ठीक है। इसका कुछ रियल रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कहीं देख सकते हैं आयरन की रिएक्शन, तो यहाँ पे आपने लिया Fe, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ पे आपके पास उसको आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट में डाल दिया, ठीक है। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप क्या करो, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लो जो कि इस कलर का होता है, उसमें आप एक लोहे की कील डाल दो, ठीक है, जो कि अभी एकदम साफ़ है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे आप कील डालोगे ना, तो थोड़ा टाइम में क्या होता है गाइस, ये जो Fe है ये कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि Fe इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आपको मिलता है गाइस क्या, FeSO4 के साथ जुड़ जाएगा तो आपको मिलेगा FeSO4 प्लस कॉपर अलग छूट जाता है तो Cu, ठीक है गाइस, ये आपको समझ में आया सॉलिड फॉर्म में। तो ये हमें एक रिएक्शन देखने को मिल जाती है। ये क्यों हो पाई, क्योंकि गाइस Fe इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए वो उसको वहाँ से हटा पाया, है ना। एक ये क्या है गाइस, इसका एक्वा सोल्यूशन है ना, वाटर को हमने ऐसे सॉल्वेंट यूज़ किया, तो ये मैं एक्वा सोल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ Fe की जगह गाइस आप Zn भी यूज़ कर सकते हो और आप Pb भी यूज़ कर सकते हो। Zn होता है गाइस जिंक, Pb होता है लेड, ठीक है गाइस, Pb होता है लेड, Zn होता है जिंक, ठीक है। तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये किसका एग्जांपल हुआ गाइस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। आप इसको याद कर लेना, एग्जाम में लिखाना, काम बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, अब होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ऐसा वाला कोई सीन होने वाला। अब देखो आप, फोर्थ जो टाइप आने वाला है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, डबल गेम हो जाता है, ठीक है। अब मैं वो गुड्डा गुड्डी नहीं बना रहा हूँ, वापस से समझ जाना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मान लेते हैं गाइस हमारे पास ए बी था और उसकी रिएक्शन सी डी के साथ हुई, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली क्या बन जाता है गाइस, ए ने क्या किया, एक सी के साथ चला गया तो हमें मिला सी ए सी, लेकिन डी भी कम नहीं था, डी बी के साथ जुड़ गया तो हमको मिल गया बी डी, है ना। ओके, तो ये है हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो बार चीज़ें डिस्प्लेस हो जाती हैं इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। सर कोई एग्जांपल दो ना, एग्जांपल दे देते हैं आप लोग को, ठीक है। तो आप ले लो Na2SO4, Na2SO4 ये क्या होता है गाइस, Na2SO4, है ना। ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ लिख के क्या होता है, ठीक है। ये मैंने लिया एक्वस फॉर्म में, इसको मैंने रिएक्ट करा दिया किसके साथ, BaCl2 के साथ, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। ये भी एक्वस फॉर्म में AQ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा खिसका देता हूँ, जगह नहीं है हमारे पास, हाँ गाइस, ठीक है। तो ये मैंने इनको रिएक्ट कराया, तो फर्दर मेरे पास ये रिएक्ट करने के बाद क्या देंगे मुझे, ये रिएक्ट करते हैं। तो गाइस ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये जो Na होता है ना, ये Cl के साथ चला जाता है, और जो Ba होता है ना, वैसे 4 के साथ चला जाता है। तो Na और Cl जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, गैस करो, NaCl से सबसे पास मैंने बोल ही दिया, कॉमन सॉल्ट बन जाएगा ना, है ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। प्लस साथ में क्या बचा, Ba और SO4 बच गए, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, बच जाएगा BaSO4, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है गाइस। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया NaCl और साथ में बन गया BaSO4 गाइस, ठीक है। तो ये किसकी रिएक्शन हो गई, ये हो गई एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्या ये बैलेंस है, नहीं, यहाँ पे 2 और लगा देंगे हम। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे Na2 है और Cl2 है, मतलब दो दो Na हैं, दो Cl है, यहाँ पे एक बना तो यहाँ सिंपल 2 लगा दो तो ये बैलेंस हो जाएगी। ये वाली रिएक्शन है वो डब्बे वाली मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये गाइस हमारे पास एक रिएक्शन हो गई। इसमें मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, एक अलग टाइप की रिएक्शन होती है, वो मैं ऐसा अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ पर होती है, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। गाइस क्या होता है, ये जो BaSO4 होता है ना, ये सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं गाइस ये PPT बन गया। PPT मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, इसको बोलते हैं गाइस प्रेसिपिटेट। PPT बोले तो प्रेसिपिटेट, PRECIPI, प्रेसिपिटेट, ठीक है गाइस, याद रखना। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड फॉर्म में जो भी हमने मान लो 2 एक्वा सोल्यूशन लेके मिला दिया, ठीक है, सडनली हमको एक सॉलिड नीचे बैठा हुआ मिल गया, वो क्या मिला, वो होता है गाइस प्रेसिपिटेट। तो इस रिएक्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो वही बात हो गई, कुछ बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट है कि प्रेसिपिटेशन है तो डबल डिस्प्लेसमेंट ही, लेकिन क्योंकि प्रेसिपिटेट भी बन रहा है इसलिए प्रेसिपिटेशन भी इसको बोल सकते हो। समझ में आ गया ना गाइस, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, ये थी हमारी 4 टाइप की रिएक्शन। जो 5th टाइप की रिएक्शन आ रही है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और जनरली पूछी जाती है ना, उसको हम बोलते हैं गाइस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। साथ में कई बार दोनों को जोड़ के रेडॉक्स भी बोल दिया जाता है। तो पहले तो लिखते हैं फिर समझेंगे, ओके। जो 5th टाइप आ रहा है गाइस, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, रिएक्शंस, ओके। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा इस, तो देखो रिडक्शन का RED ले लो, ऑक्सीडेशन का OX ले लो, तो इन दोनों को जोड़ के मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों को मुझे मिलेगा जोड़ के REDOX। तो गाइस इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। समझ में आया आप लोग को, रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होता है। तो पहले तो उनको समझ लेते हैं। तो बहुत सिंपल है गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूँ जिसमें सिंपली ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो गाइस ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का सिंपली मतलब है गाइस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन ही लिख देता हूँ, ऑक्सीजन। इसको हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। सर कोई एग्जांपल दीजिए। तो देखो सिंपल है, अगर मैं कॉपर लूँ, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करा दूँ ऑक्सीजन की, तो मुझे क्या मिलेगा, Cu+O2 गिव्स आउट CuO, ठीक है। इसको हीट करना पड़ता है, तो हीट के लिए क्या यूज़ करते हैं, डेल्टा, अभी बताया था आप लोग को, ठीक है। त्रिकोण है ना, ये डेल्टा क्या होता है, हीट को इंडिकेट करता है। तो क्या ये बैलेंस है गाइस, नहीं, ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे मैं 2Cu ले लेता हूँ, ठीक है। क्या अभी बैलेंस हो गई गाइस, नहीं, अब इसको अब ये फाइनली हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ठीक है। कॉपर भी 2 है, यहाँ पे भी 2 कॉपर, O2, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो ये गाइस कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट CuO, कॉपर ऑक्साइड। ये आप लोग को समझ में आया। तो गाइस यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये हमारे पास CuO बना, तो ये क्या होगा गाइस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब मैं आपको रिडक्शन का बता देता हूँ। तो गाइस रिडक्शन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, रिडक्शन का सिंपली आप ऐसे कर सकते हो, है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है,
और भी तरीके इनको डिफाइन करने के, बट 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना बहुत है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कैसा गाइस, मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास कॉपर ऑक्साइड वापस से था, इस बार बना बनाया था, ठीक है, CuO आपने लिया, इसके साथ आपने रिएक्ट करा दिया हाइड्रोजन गैस को, H2 को, ठीक है। तो अब क्या होता है गाइस, हमारे पास बच जाता है Cu प्लस H2 और ऑक्सीजन मिल जाते हैं, H2 और ऑक्सीजन मिल जाते हैं, बन जाता है H2O, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना क्या गेम हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो कॉपर था, ठीक है, उसका क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑक्सीजन चला गया, CuO था, अब Cu बचा, तो इसका क्या हो गया, रिमूव हो गया ऑक्सीजन, तो इसका हो गया रिडक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गाइस एक गेम और हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन को अगर आप देखो, हाइड्रोजन कितना शाना है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन चुपके से ले लिया, ठीक है, चुपके से ले लिया, यहाँ पे H2 था, यहाँ H2O हो गया, तो इसका गाइस साथ में क्या हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो गाइस इस रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हुए, तो ये कौन किस टाइप की रिएक्शन है, ये है एक रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो आई गेस आपको गाइस समझ में आ गया होगा अच्छे से कि एक रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अब जो लास्ट चीज़ हमारे पास आ रही है, दैट इज़ इनका एप्लीकेशन, ठीक है। जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है या फिर जो बेसिकली ऑक्सीडेशन है, ये हमारी रियल लाइफ की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ रियल लाइफ सिनेरियो बताने वाला हूँ, है ना। और ये इस चैप्टर की आखिरी चीज़ बची हुई है गाइस, है ना। मैं अगेन आपको बोलता हूँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, है ना। कई सारे वीडियोस आपको के लिए लाने वाला हूँ मैं, साथ में अगर आप उस बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप वो वीडियोस मिस नहीं करेंगे। एंड दीज वीडियोस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, ठीक है गाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इनका एप्लीकेशन, ठीक है। तो अगली चीज़ आ रही है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ ज़रूरी नहीं है आप इसको एप्लीकेशन बोलो, आप इसको इफ़ेक्ट्स भी बोल सकते हो, है ना, इफ़ेक्ट्स, है ना। इफेक्ट्स बोलना ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं गाइस, सबसे पहला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, डेट इज़ कोरोजन, ठीक है। कोरोजन आप लोग समझते हो, बेसिकली क्या होता है, कोई भी चीज़ है हमारे पास, ठीक है, वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस पर रखे हुए ना वो ख़राब होने लगती है। जैसे आप लोग देखने जाते होंगे, कई बार भंगार पड़ा होता है, किसी आपके क्रिकेट वगैरह आप खेलते होंगे, किसी ग्राउंड में भंगार पड़ा हुआ है, तो पहले वो चीज़ें अच्छी थी, धीरे धीरे ये चीज़ अपने आप ही ख़राब हो गई। तो कैसे हो गई, वो कैसे सड़ जाती हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। तो कोरोजन को मैं गाइस कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, इट इज़ ग्रेजुअल डिटीरिएशन, ठीक है, DETERIORATION, ग्रेजुअल डिटीरिएशन ऑफ मटेरियल किसके प्रेजेंस में गाइस, ग्रेजुअल डिटीरिएशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर और केमिकल्स, है ना, मटेरियल्स इन एयर बेसिकली मतलब गाइस हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की बेसिकली, है ना। एयर में ऑक्सीजन तो होता ही है, एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स, ठीक है। तो गाइस ये क्या हो गया, ये एक हमने देखा कि कोरोजन होता है, ठीक है। अगली जो चीज़ आती है कोरोजन का जो सब पार्ट है, जो हम लोग ज़्यादा जनरली देखते हैं, दैट इज गाइस रस्टिंग, है ना। अब रस्टिंग और कोरोजन में ये अंतर होता है कि कोरोजन जनरली अलग अलग चीज़ों पे होता है ना, कोरोजन मेटल, नॉन मेटल्स पे, सब पे हो सकता है, लेकिन रस्टिंग हम जब बात करते हैं तो वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट स्टील एंड आयरन। बेसिकली आयरन और स्टील की हम लोग बात कर रहे होते हैं रस्टिंग में, ठीक है। तो रस्टिंग भी क्या है गाइस, रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन ओनली, ठीक है। रस्टिंग भी एक टाइप का कोरोजन है, बट स्पेसिफिकली किसका कोरोजन है, आयरन एंड स्टील का, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, इट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ, अब किसका ऑक्सीडेशन है गाइस, आयरन का, आयरन ब्रैकेट में लिख लेता हूँ स्टील, इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन स्टील इन प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में होता है गाइस, हवा के प्रेजेंस में, एयर एंड मॉइस्चर, एयर ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, है ना। मॉइस्चर तो हमारे एयर में होता ही है। तो आपने देखा होगा सर्दियों के बाद, नॉट सर्दियों के बाद, बारिश के बाद अक्सर ना चीज़ों में ज़्यादा जंग लगने लगता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो था ही, पानी भी भारी मात्रा में चीज़ों को मिलने लगता है, ठीक है। तो बहुत जल्दी चीज़ों पे बारिश होकर बंद होती है और हम देखते हैं पूरे सरिये वगैरह जो पड़े होते हैं ग्राउंड्स वगैरह में, उन पर जंग लग जाता है, ठीक है। तो गाइस वो किसका एग्जाम्पल है, रस्टिंग का। सवाल उठता है कि सर इसको क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो गाइज इसके प्रिवेंशन के जो तरीके हैं, आप कैसे कर सकते हो, आपने देखा होगा पेंट कर दिया जाता है लोहे की सीढ़ियों को, तो पहला ऑप्शन है पेंटिंग, ठीक है। पेंट से क्या करते हो, आप ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ कर देते हो, ठीक है। दूसरा जो चीज़ें होता है गाइस, वो होता है गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग,
है ना। आप क्या करते हो, एक दूसरे मेटल की एक परत चढ़ा देते हो उसके ऊपर, उससे क्या होता है अगेन दूसरा जो मेटल है वो कम रिएक्टिव है ऑक्सीजन के पास में टुवर्ड्स, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन को अंदर नहीं पहुंचने देता और आपका जो मटेरियल है उसको रस्ट होने से बचाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो, ठीक है। थर्ड जो चीज़ हमारे पास आ रही है गाइस, दैट इज़ अलॉय व्हील्स हम बनाते हैं ना, अलॉय फॉर्मेशन, अलॉयज़, ठीक है। तो गाइस अलॉय क्या होते हैं, आपने देखा होगा जो जैसे कार्स आती हैं उनमें अलॉय व्हील्स आते हैं, ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी कार्स होती है आजकल तो खैर हर कार्स में आने लगे। जो बेसिक वेरिएंट होता है उनमें अलॉय व्हील नहीं देते हैं, बट जो हायर वेरिएंट टॉप एंड वेरिएंट आप लेते हो तो उसमें अलॉय व्हील्स आते हैं। अलॉय से फ़ायदा क्या होता है, अलॉय इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशियोज। क्लास 9 में हमने पढ़ा था, कुछ फिक्स रेशियो में अलग अलग चीज़ें मिला दी जाती हैं। उससे क्या होता है ना, अलग अलग चीज़ों के जो गुण हैं वो आ जाते हैं एक पर्टिकुलर अलॉय में, तो अलॉय की मिक्सचर बन जाता है जो कि ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, है ना, जो कि ऑक्सीडेशन के टुवर्ड्स ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, मतलब इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, इजीली उस पर रस्ट नहीं लगता है, ठीक है। तो आप अलॉय का यूज़ कर सकते हो, ओके। तो ये मैंने आपको कुछ तरीके बताए। लास्ट पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है गाइस, डेट इज़ रेंसिडिटी, है ना। ये भी किसका एप्लीकेशन है गाइस, ये भी हमारे पास एप्लीकेशन किसका है, ऑक्सीडेशन का ही है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है डेट इज़ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है गाइस, आपने देखा होगा, सिंपली आपकी मम्मी बोलती हैं यार रात में जब खाना जाए तो फ्रिज में रख देना बेटा, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा जो लेज़ वगैरह का पैकेट आता है, आप बोलते हो यार कितनी ज़्यादा इनमें हवा भरी रहती है। तो होता क्या है ना, जब खाना खुला पड़ा रहता है ना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, खाना भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, उसकी जो स्मेल होती है, जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है ना। हम बोलते हैं ना रात भर दाल बाहर रखी हुई ख़राब हो गई, तो बेसिकली क्या हो गई, वो ऑक्सीडाइज हो गई है, और हम बोल सकते हैं वो क्या हो गई, वो किस प्रोसेस के थ्रू गई, वो रेंसिडिटी के थ्रू गई है, ठीक है। तो रेंसिडिटी को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ गाइस, बहुत सिंपल सी बात है, इट इज़, मैं लिख के बता देता हूँ, इट इज़ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका गाइस, किसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स एंड ऑयल्स। फैट और ऑयल का जो ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है, उसका टेस्ट और स्मेल खराब हो जाता है, फैट्स एंड ऑयल्स, ड्यू टू विच स्मेल एंड टेस्ट, है ना, स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड मटेरियल चेंजेस, ठीक है, बदल जाता है, यहाँ बेसिकली खराब हो जाता है, फूड मटेरियल चेंजेस, है ना गाइस। तो ये कि मैंने किसका एग्जांपल दिया आपको, रेंसिडिटी का। तो खाना हमारा ख़राब हो जाता है, दिस इज रेंसिडिटी। सर क्या इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि आप एक बार खाना बनाया तो ज़िंदगी भर चला लोगे, ऐसा तो नहीं, पर हम उसको लंबे टाइम तक ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो मम्मी क्या बोलती है, बेटा फ्रिज में रख देना। तो पहला हमारे पास खाना बचाने का तरीका क्या है, रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन, ठीक है, रेफ्रिजरेशन कर दो, उसको ठंड में रख दो, तो ठंड में बेसिकली जल्दी चीज़ ख़राब नहीं होती है। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, जो लेस वगैरह जो कुरकुरे के पैकेट आते हैं उनमें बहुत हवा भरी होती है, ठीक है। तो वो क्यों भरा होती है गाइस हवा, बेसिकली उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, वहाँ पे नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या करती है, ऑक्सीडाइज होने से बचाती है हमारे अंदर के कंटेंट को, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं गाइस, पैकिंग विथ नाइट्रोजन, ओके, पैकिंग विथ नाइट्रोजन। थर्ड स्टेप, ये तो हमने पैक किया। थर्ड स्टेप है सिंपल, हम एयर टाइट कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स, है ना। तो गाइस हम एयर टाइट कंटेनर यूज़ करेंगे तो भी बेसिकली जो है हमारा फूड जो है ऑक्सीडाइज नहीं होगा इतने ईजिली, हाँ हो जाएगा पर थोड़े टाइम तक बना रहेगा। तो गाइस ये हमारा वीडियो था केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे कई सारे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। वन शॉट वीडियोस होंगे, क्रिस्प होंगे, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा और पूरा नॉलेज भी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको काफ़ी दिक्कत हो रही है समझने में, है ना, और मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ाई में, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसके जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हैं उनका भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे ही वो वीडियो आ जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, है ना, और आपको यहाँ रिकमेंडेशन में भी आ जाएगा। सेकंड चैप्टर का वीडियो भी आप जल्द ही देख सकते हैं, ठीक है। उसको देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लास 10 रिवीजन सीरीज़ मिलेगी, वहाँ पे आपको लाइन से सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। देखते रहिए एडुकेज़म, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।